तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह ए बराबर इतना के लिए हमको क्या करना, आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा अवयव इतना का क्या करें, इतना के लिए मान ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह की का कोटि, आव्यूह की कोटि निकालना है। आव्यूह की कोटि। तो देखिए, आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें कितना पंक्ति है और कितना क्या है, स्तंभ है। जैसे इसको पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे देखेंगे तो ये पहला आपका रो होता है और ये आपका दूसरा रो होता है। क्या होता है? दूसरा रो होता है। ये आपका क्या होगा? दूसरा रो होगा। ये पहला रो होता है, ये दूसरा रो होता है, ये क्या? तीसरा रो होता है। अगर ऐसे हम खड़ा खड़ा की बात करें तो इसको बोलते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है। स्तंभ हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो ये पहला कॉलम हो गया और ये क्या? दूसरा कॉलम। ये क्या? तीसरा कॉलम। ये क्या हो गया? चौथा कॉलम हो गया। ठीक है। तो हम आव्यूह की कोटि देख लेते हैं कि इसमें कितना रो है और कितना का है, कॉलम है। तो देख रहे हैं कि 3 गो इसमें क्या है, रो है और 4 गो क्या है, कॉलम है। तो ये आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमें कहा गया है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो देखिए, तो जो कोटि होती है ना, कोटि को ही गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें अवयवों की संख्या निकल जाएगा। तो कोटि क्या है? 3 गुणे 4 है, इसको गुणा कर देंगे तो 3 चौका क्या हो जाएगा? 12। तो यही क्या हो गया? अवयवों की क्या हो गया? संख्या हो गया। ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो क्या है, आपका अवयव है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन, कि अवयव, अवयव किसका? A13 का, A13 का मान। तो A13 का मान, देखिए A13 का मतलब क्या हुआ? A13 मान 1 किसको दिखाएगा? पंक्ति को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पंक्ति। मान सॉरी, रो को दिखाएगा। ठीक है। तो ये पहला रो को दिखाएगा। ठीक है। 1 3 किसको दिखाएगा? कॉलम को दिखाएगा, तीसरे कॉलम को, पहला रो को और तीसरा कॉलम को। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरे कॉलम का अवयव को क्या लिख देना? लिख देना। पहला रो होना चाहिए और तीसरा कॉलम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से हमें क्वेश्चन कहा गया है क्या? A21। क्या कहा गया? A21। तो A21, देखिए A21 का मतलब क्या हुआ कि 2 का मतलब हो गया क्या? दूसरा रो। तो ये आपका क्या होता है? दूसरा रो हो गया। ठीक है। और 1 का मतलब क्या हुआ? पहला कॉलम हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? पहला कॉलम। तो क्या हो जाएगा? रो दूसरा होना चाहिए, कॉलम पहला होना चाहिए। तो उसका अवयव क्या हो गया? आपका हो गया 35 हो गया। ठीक है। उसके बाद से कहा गया है कि हमें क्या? A33 का मतलब क्या हो गया? A3 मतलब कि तीसरा
रो होना चाहिए और तीसरा कॉलम होना चाहिए, तीसरा रो होना चाहिए और तीसरा कॉलम। तो देखिए, तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तो आपका तीसरा रो है और 1 2 3 ये क्या है, तीसरा कॉलम है। तो रो होना चाहिए तीसरा और कॉलम भी होना चाहिए क्या, तीसरा। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि A24, तो A24 का मतलब क्या हुआ, A24 का मतलब कि दूसरे रो का चौथा कॉलम। तो देखिए ये दूसरा रो हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, दूसरा रो हो गया। तो दूसरे रो के A4 का मतलब क्या, चौथा कॉलम। तो ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा ये क्या होता है, चौथा। तो ये दूसरा रो होना चाहिए और चौथा क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ए आपको क्या निकालना है, A23 निकालना है। A23 का मतलब क्या हो गया, A23 का मतलब दूसरा रो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दूसरा रो। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा रो हो गया और तीसरा क्या होना चाहिए, कॉलम। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा। तो आपको तीसरा कॉलम ये हो गया। तो दूसरा रो होना चाहिए, तीसरा कॉलम होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सबको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो आइए पहले, किसी आयु में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो देखिए, 24 अवयव की 24 अवयव की संभव कोटियां। संभव कोटियां। तो देखिए, 24 का हमको क्या करना है कि जितना इसका गुणनखंड हो जाएगा, 24 में जितना से भाग लग जाएगा, जिस जिस संख्या से भाग लग जाएगा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, संभव कोटियां कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए 24 में 1 से भाग लग जाएगा तो इसकी पहली कोटि हो गई क्या, 1 गुणे 24। उसके बाद से 24 में 24 से भी भाग लग जाएगा तो इसको बोल देंगे 24 गुणे 1 हो जाएगी। उसके बाद से 24 में 2 से भाग लग जाएगा, 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 12। उसके बाद 12 से भी भाग लग जाएगा, 12 दूना 24, तो हो जाएगा 12 गुणे 2। उसके बाद से 24 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 और 8 है 24, तो हो जाएगा 3 गुणे 8। ठीक है, 8 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 8 गुणे 3। ठीक है, तो अब बताइए और कोई संख्या से, तो अब नहीं होगी, तो ये सब क्या होगी, इसकी कोटियां होंगी। हाँ सॉरी, अब उसके बाद से 24 जो है 6 से भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से, तो 4 गुणे 6 और क्या 6 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब का होगी 24 की संभव कोटियां होगी। मैंने देखिए, जितना 24 जिसे जिसे कट जाएगा वो सब उसकी क्या कहलाएगी, कोटियां कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि 24 अवयव की संभव कोटियां क्या होगी। संभव कोटियां। तो देखिए 13 जो है
वो 1 से कट जाएगा तो 1 गुणे 13 हो जाएगा। उसके बाद से 13 से खुद कट जाएगा, 13 कम 13 तो हो जाएगी क्या, 13 गुणे 1 होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, पहले हम 18 की संभव कोटियां निकाल लेते हैं। 18 की संभव कोटियां। तो 18 जो है आप जानते हैं कि 1 से भाग लग जाएगा तो होगा 1 गुणे 18। उसके बाद से 18 से 18 एकम 18 तो हो जाएगा 18 गुणे 1 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे मैं दूनवा 18। अब उसके बाद से 9 दूना 18। ठीक है, उसके बाद 18 में 3 से भाग लग जाएगा तो 3 छके का 18, 36 का 18। ठीक है, तो ये सब इसकी क्या कहलाएगी, हाँ ये सब क्या कहलाएगी, संभव कोटियां होगी। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 5 की, तो 5 की संभव कोटियां, तो 5 किसे किसे कट जाएगा, तो 1 से कट जाएगा तो 1 गुणे 5 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1 होगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह, एक 2 गुणे 2 माने 2 गो उसमें रो होना चाहिए, 2 गो पंक्ति होना चाहिए और 2 गो क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ठीक है, स्तंभ होना चाहिए। आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से क्या है, प्रदत्त है, दिए गए हैं। तो आइए हम मान लेते हैं 2 गुणे 2 आव्यूह। ठीक है, माना ए बराबर A11 A12 A21 ए का 22। ठीक है, जो हमको आव्यूह की रचना करना है उसमें 2 गो रो होना चाहिए और 2 गो क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो देखिए एक पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक है, मान लीजिए। तो आइए हम लोग मान को निकालते हैं। देखिए हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, इस पहले वाले अवयव का। ठीक है, A11 का माने पहले रो के पहले कॉलम का अवयव निकालेंगे। तो देखिए यहां I का मान 1 और J का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें रखेंगे 1 + 1 का क्या स्क्वायर अपॉन में का 2। देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4 अपॉन में का 2, काटेंगे 2 दूना 4 यानी 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद से अब निकालेंगे किसका, A12 का मान। क्या निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो A12 का मतलब I का मान 1 और J का मान 2। तो ये होगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में का 2। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 अपॉन में का 2। उसके बाद से A21, तो A21 इसका मान निकालेंगे दूसरे रो के पहले कॉलम का। तो यहाँ I का मान 2 और J का मान क्या होगा, 1। तो ये हो जाएगा 2, I का मान 2
और जे का मान का 1 का स्क्वायर अपॉन में का 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3, 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा अपॉन में का 2। उसके बाद लास्ट बचेगा a22, a22 का मतलब दूसरे रो के दूसरे कॉलम का मान, यानी i का मान 2, j का मान का 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस i का मान 2, j का भी मान 2 का स्क्वायर, तो ये 2 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 8 का हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसका मान को रख देना है, तो यहां मान रख देंगे। ठीक है, हम मान रख देंगे। ठीक है, तो जब मान रख देंगे तो देखिए a11 का मान कितना है 2, और a12 का मान कितना है 9/2, और a21 का मान कितना 9/2 आया है, और a22 का मान कितना है 8 है। यही पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है ए आई जे बराबर का आई बटा जे है, तो हम इसी तरह ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, तो हम a11 का मान निकाल लेंगे। a11 का मतलब समझेंगे कि i का भी मान 1 और j का भी मान 1, तो जब हम 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार a12 माने i का मान कितना 1 और j का मान कितना 2, तो हम तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद से a21 का मतलब i का मान 2 और j का मान का 1, तो यहाँ i का मान 2 j का मान 1, तो हम जब 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 होगा। a22, ठीक है, तो i का मान 2 और j का मान का 2, तो हम ऊपर में i का मान रख देंगे, नीचे में j के मान रख देंगे, तो जब 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना था, तो देखिए a11 का मान क्या आ गया 1, a12 का मान 1/2, a21 का मान 2 और a22 का मान क्या 1, यही का हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए आई जे बराबर है आई प्लस 2j का स्क्वायर बटा में 2 है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। क्या a11 का मतलब i का मान 1 और j का भी मान का 1, तो यहाँ 1 प्लस 2 गुणे 1 का क्या स्क्वायर अपॉन में का 2, तो मेरे प्यारे साथी 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब बाटा में का 2। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेंगे क्या a12, तो a12 का मतलब i का मान कितना 1, j का मान कितना 2, तो ये 1 प्लस 2, हम j का मान कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर अपॉन में का 2, तो बोलिए 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना 25 अपॉन में का 2। उसके बाद से अब निकाल लेंगे a21 का मान, तो बोलिए i का मान कितना i का मान 2 और j का मान का 1, तो यहाँ i का मान 2 j का मान कितना 1 का स्क्वायर अपॉन में का 2, तो देखिए 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन में का 2, तो 2 8 16 यानी कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला मान निकालेंगे a22, यानी i का मान 1 और j का मान भी 2, तो यहाँ i का मान 2 और j का मान कितना 2 गुणे 2 का स्क्वायर अपॉन में का 2, तो देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4,
आज 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, आज 6 का स्क्वायर कितना, 6 के 36 बटा 2, तो काटिए, ये कितना 18 दूना क्या होता है 36 होता है। ठीक है, तो हमको ए का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा, देखिए A11 का मान कितना 9 बटा 2, A12 का मान, A12 का मान, तो A12 का मान कितना 25 बटा 2, A21 का मान, A21 का मान कितना 8, और A22 का मान कितना 18। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो क्वेश्चन था चौथा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना 5वां हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कर लेंगे 5। एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि एक 3 गुणे, देखिए एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना। अब 3 गुणे 4 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 गो रो होना चाहिए, मतलब 3 गो पंक्ति होना चाहिए, और 4 गो क्या होना चाहिए स्तंभ होना चाहिए, 4 गो कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, हम क्या कर लेंगे मान लेंगे, हम क्या कर लेंगे मान लेंगे कि माना ए बराबर, कंडीशन क्या है इसमें कि कंडीशन क्या है कि 3 गो रो होना चाहिए, 4 गो कॉलम होना चाहिए। तो देखिए A11 हम मान लेंगे कि माना ए बराबर क्या होना चाहिए 3 गो रो होना चाहिए और 4 गो कॉलम। तो देखिए A11 A12 A13 और A14, क्योंकि देखिए A14 किसको दिखाया है, 4 किसको दिखाएगा चौथा, क्या चौथा कॉलम को दिखाएगा, और ये A21 A22 A23 A का 24, यहाँ A31 A32 A33 और A का 34। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ना उसमें 3 गो रो है, 1 2 3, और 4 गो क्या है स्तंभ है। ठीक है, तो इसी की हमको रचना करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसका हम लोग मान निकालते हैं, हम लोग मान निकालते हैं किसका A11 का। ठीक है, किसका A11। अब देखिए A11 का मतलब यहां हो जाएगा कि I का मान 1 और J का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग रखेंगे 1/2, यहाँ 3 I का मान 1 और J का मान का 1। ठीक है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक में -3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, तो एक में से -3 गया तो कितना -2 हुआ, क्या हुआ -2। तो ये मॉड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ मॉड, तो मॉड लगा हुआ है तो जो माइनस आएगा उसको ये क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो कितना 2। ठीक है, तो हम 2 से 2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे किसका A12 का मान। ठीक है, A12 का मान। ठीक है, A12 का मान, तो देखिए यहां I का मान कितना 1, I का मान कितना 1 और J का मान कितना 2, तो यहां रख देंगे I का मान 1 और J का मान क्या 2, तो यहां 1/2 हो जाएगा, और 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, और 2 में से 3 को घटाएंगे तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा,
और मॉड लगा हुआ है, तो इसलिए हमें मान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। अब एक में एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार A13 का मान निकालेंगे, A13, तो यहाँ 1/2 आई का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और जे का मान कितना, 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, 3 में से 3 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 0, यानी ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे A14 का मान, तो यहाँ 1/2 आई का मान कितना, 1, और जे का मान कितना, 4, तो ये हो जाएगा 1/2। अब 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 का पॉजिटिव मॉड 1 ही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं A21 का मान। क्या निकालेंगे, A21 का मान, A21, ठीक है, तो A21 का मतलब I का मान 2 और J का मान का 1, तो ये हो जाएगा 1/2, I का मान कितना, 2, और J का मान कितना, 1, ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 6, तो 1 में से 6 गया, -5, मॉड लगा हुआ है इसलिए हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार अब निकालेंगे क्या, A22, तो यहाँ 1/2 आई का जो मान होगा वो आपका कितना, 2 होगा, और जे का भी मान कितना होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2 6, तो 2 में से 6 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, -4, मॉड लगा हुआ है इसलिए क्या मिलेगा, प्लस मान मिलेगा, काट देंगे, 2 दूना 4, यानी क्या हो गया, 2 हो गया। अब A23 का निकाल लेंगे, A23, तो यहाँ 1/2 आई का मान 2, जे का मान क्या, 3, तो यहाँ हो जाएगा -3 गुणे 2, आप प्लस का जे का मान 3, तो ये देखिए 2 6 -6 हो जाएगा, 2 से -3 में गुणा करेंगे तो -6, तो 3 में से 6 गया, -3, मॉड लगा हुआ है इसलिए आपको क्या मिलेगा, प्लस मान मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे का 3, यानी सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार निकाल लेंगे A24 का मान, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आई का मान 2 होगा और जे का मान कितना, 4 होगा, तो 1/2, तो 2 -6 होगा, तो 4 में से 6 गया, 4 में से 6 गया तो -2 होगा, मॉड लगा हुआ है इसलिए क्या होगा, हमें प्लस मान मिलेगा, ये 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं, अब मान निकालते हैं A31 का, A31 का, अब निकालेंगे हम लोग का A31 का मान, ठीक है, तो A31 का मान कैसे निकालेंगे, तो 1/2, यहाँ आई का मान कितना, 3, और जे का मान क्या होगा, 1 होगा, तो हम निकाल लेंगे -3 गुणे 3 और जे का मान का 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 तरीका क्या होगा, 1/2, 3 तरीका 9, 1 में से 9 गया तो क्या हो गया, 8, -8, तो मॉड लगा हुआ है इसलिए आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। उसके बाद से अब निकाल लेंगे A32 का मान, तो 1/2 आई का मान यहाँ कितना, 3, और जे का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
तो 1/2 गुणे ये 3 से -3 में गुणा करेंगे तो -3 से -3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का मान -9 होगा। तो 2 में से 9 गया -7, मॉड लगा हुआ इसलिए आपको क्या मिलेगा, प्लस मान मिलेगा यानी 7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसी प्रकार निकाल लेंगे A33 का मान। तो 1/2 यहाँ I का जो मान होगा 3 और J का भी मान का होगा 3 होगा। तो जब इसको हम 3 से -3 में गुणा करेंगे तो -9 हो गया। तो 3 में से 9 गया कितना, -6 होगा। तो मॉड लगा हुआ इसलिए हमको क्या मिलेगा, प्लस मान मिलेगा। तो ये का 2 3 6 यानी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार A34 लास्ट निकाल लेंगे, A34 तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ I का मान क्या 3 और J का मान कितना 4 होगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये 3 से -3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का मतलब -9 हो जाएगा। तो 4 में से तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा -9, 4 में से 9 गया 5, -5 होगा, मॉड लगा हुआ तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 5/2, ठीक है। तो आइए अब इसका हम लोग मान निकाल देते हैं, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए आइए हम लोग जो निकाले थे उस मान को देख लेते हैं। देखिए A11 का मान 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0 और A14 का मान कितना है 1/2। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस मान को लिख लेंगे। क्या A11 का मान कितना था, A11 का मान फिर से देख लेते हैं। A11 का मान आया था 1, 1/2, 1/2 आप फिर से 0 और क्या 1/2, ये पहला था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखिए A21 का मान 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2 और A24 का मान कितना 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो इस मान को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। देखिए क्या लिख लेंगे मान को, तो ये हो जाएगा 5/2 और क्या 2, 5/2, 2, 3/2 और क्या 1, ठीक है। उसके बाद से अब ये वाला मान लिख लेते हैं A31 का मान। तो A31 का मान क्या होगा 4 और A32 का मान 7/2 और A33 का मान कितना 3 और A34 का मान कितना 5/2। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले निकाल लेंगे A11, A11 तो A11। अच्छा इसको आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा, आसान है, ठीक है। यहाँ A11 मैंने I का मान 1, J का मान क्या 1, तो यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ का 1 यानी 2 एकम 2, 2 में से गया 1। तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपको हम बता देंगे। चलिए अगला चलते हैं, तब हम चलते हैं आपको सीधे कितने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कितने 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के क्या करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं दो आव्यूहों की समानता की परिभाषा से।
किसे? दो आव्यूहों, दो आव्यूहों की समानता, ठीक है, दो आव्यूहों की समानता से या समानता की परिभाषा से बोल सकते हैं। तो देखिएगा, दो आव्यूह कब समान होते हैं, कब बराबर होते हैं? जब उनके कोटि क्या हो, ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो देखिए ये दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 × 2 का है। तो कहता है कि उसका जो प्रत्येक अवयव होगा पहले अवयव का दूसरे अवयव के प्रत्येक अवयव के क्या होगा, मतलब देखिए दो अवयवों की समानता की कसौटी जो होती है वो क्या होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, कोटि सेम होना चाहिए, और प्रत्येक का संगत अवयव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर इसका मान लिखना चाहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y के मान की बात करूं तो ये हो जाएगा y का मान कितना, y का मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और z की मान की बात करूं तो z का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। z का मान क्या हो जाएगा, 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि x + y है, तो हम x + y को क्या कर देंगे, 6 के बराबर कर लेंगे समानता की परिभाषा से, दो आव्यूहों की समानता की परिभाषा से। तो ये हो जाएगा x + y बराबर क्या, 6। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। और जो है ये 5 + z बराबर कितने, 5। तो हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से z का जो मान निकालेंगे वो क्या होगा, बराबर में 5 है, इस 5 को इधर भेज देंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z का मान क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। उसके बाद से ये जो है थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट हुए, एक्स वाई होता है। ठीक है, तो ये एक्स वाई बराबर क्या, 8। तो हम यहां से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/x हो जाएगा। ठीक है, अब इस y को मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा, रखते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए तो ये हो गया आपका x, y का मान रख देते हैं। y का मान कितना रख देंगे, 8/x, अब बराबर में क्या है, 6 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 लगा देंगे। तो a का x का एलसीएम का हो जाएगा, x हो जाएगा। जब x में 1 से भाग देंगे तो x से होगा, अब x से x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब x में x से भाग देंगे तो कितने बार में, एक बार में। 1 से 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर क्या, 6। अब यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको हम तीछा तीछी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब तीछा तीछी गुणा करेंगे तो x² ये हो जाएगा x² + 8 बराबर में क्या, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब 6x को भी हम लोग इधर बुला लेंगे। ठीक है, तो जब 6x को इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा x² + 8 माइनस का 6x बराबर का 0। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, 6x को बीच में रख देंगे, 8 को का बाद में। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, 8 का ऐसे गुणनखंड कर देना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए,
जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो देखिएगा 8 को 2 चौके 8 और 2 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों में माइनस लगाएंगे तब आएगा माइनस का 6 आएगा, अब प्लस 8 बराबर का 0। अब इस दोनों में से हम क्या कर लेंगे, x को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा का x माइनस 2 और इसमें से माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों में से x, दोनों पद में से x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे तो ax माइनस 2 आइए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा बराबर का 0। तो यहां से हम x माइनस 2 को भी 0 के बराबर कर लेंगे और x माइनस 4 को भी 0 के बराबर कर लेंगे तो यहां से x का मान 2 और यहां से x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो मेरा x का मान निकल गया, तो हम x का 2 मान निकला है तो मेरा y का भी कितना, 2 मान निकलेगा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि जब x बराबर कितना 2, x बराबर 2 तो y का मान कितना होगा, y का तो y बराबर हो जाएगा 8 बटा x है तो x का मान रख देते हैं 2, तो 2 चौके 8 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब हम x का मान कितना 4 रख देंगे, x का मान एक बार क्या रखेंगे 4, एक बार 2 रख दिए, एक बार 4, तो y का मान क्या निकलेगा, तो y का पूरा 8 बटा का 4, 4 दूना 8 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो x का मान जब अगर हम 2 रखेंगे तो उस समय y का मान कितना, y का मान आपको जब x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 4। ठीक है, और z हर कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, z का मान 0। ठीक है, अथवा ठीक है, या अगर आप x का मान 4 रखते हैं, x का मान कितना 4 रखेंगे, ठीक है, तो आपको y का जो मान मिलेगा वो क्या 2 मिलेगा, और जो आपको y का मान मिलेगा 2 और z का मान क्या मिलेगा 0, तो यही का हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसका है 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर को देखते हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद से x प्लस जेड को क्या 5, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और y प्लस जेड बराबर कितना 7 को, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 3 का मान रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि y प्लस जेड का मान क्या है 7 है, तो अगर समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 3 का मान रख देते हैं तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं कि इसको हल करने का तो कई तरीका है, तो हम एक तरीका उसमें से आपको बता रहे हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए ये समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9। तो अगर हम y प्लस जेड का मान रख दें यहाँ क्या समीकरण 3 से क्या 7 को, तो यहां से हमें x का मान मिल जाएगा। कैसे, तो 9 में से 7 को घटा देंगे, तो 9 में से 7 गया तो कितना 2 हो गया, कितना 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम या तो 3 में ही
अगर हम 2 में रख देते हैं, अगर x का मान हमने 2 में रख दिया तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, z का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, z का। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड है, x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। तो रख देते हैं x का मान कितना, x का मान रख देंगे आपका कितना, 2 प्लस जेड बराबर का 5। तो यहां से z का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 2 यानी z का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, z का जो मान है समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, y का। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में किसका, z का मान रखने पर, समीकरण 3 में z का मान रखने पर, समीकरण 3 में z का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, पहले y प्लस z बराबर क्या है, 7 है। तो रख देते हैं z का मान कितना, 3 बराबर का 7। तो बोलिए 7 में से 3 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सजा करके लिख देंगे, इसलिए x का मान 2, y का मान 4 और z का मान कितना, 3। यही का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबको 6वां का तीसरा आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन समीकरण इतना से हमको क्या करना है, ए बी सी तथा डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर लेंगे, यानी a माइनस बी बराबर कितना, -2। ए समीकरण क्या मान लेंगे, a, और इसी को पहले लिख लेते हैं। आप किसी को बराबर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2a माइनस बी बराबर कितना, 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर कितना कर लेंगे, 5। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर कितना, 13। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इससे हम लोग को क्या, a और b का मान निकल जाएगा। और हम क्या करेंगे, अगर समीकरण 3 में a का मान रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा, और समीकरण 4 में अगर c का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, d का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या है देखिएगा, a माइनस बी बराबर क्या है, -2 है, और 2 जो है वो 2a माइनस बी बराबर क्या है, 0 है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हल करने का तो कई तरीके हैं, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। जब ये दोनों का गुणांक सेम हो, साइन क्या है, सेम है, तो चिन्ह समान होने पर हम लोग घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस,
ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, आई प्लस है तो क्या माइनस, तो इससे एगो माइनस बी से प्लस बी का हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस ए है, ये माइनस 2a है, तो ए में से 2a घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। यहां दोनों माइनस माइनस है तो माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 ही होगा। ये माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, यानी ए का मान कितना, 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए के मान को समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए क्या है, तो ए माइनस बी बराबर क्या है, -2 है, तो रख देते हैं ए का मान कितना, 2 माइनस बी बराबर का -2। चलिए 2 प्लस में बराबर के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, आइए -2 हो जाएगा, प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस, तो चलिए तो देखिए -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी b का मान कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम समीकरण 3 में a का मान रखते हैं जिससे c का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे कि समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका, a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 2a प्लस c बराबर क्या है, 5 है। तो रखिए मेरे प्यारे साथियों, a का मान कितना, 2, a का मान 2 प्लस c बराबर कितना, 5। तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस c बराबर कितना, 5। तो 4 को इधर बुला लेंगे तो c बराबर 5 माइनस का 4, यानी 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, तो c का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब हमको d का मान निकालना है तो हम समीकरण 4 में c का मान रख देंगे। देखिए तो हम लिख देंगे समीकरण 4 में c का, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है 3c प्लस d बराबर क्या है, 13 है। तो हम यहाँ c का मान रख देंगे, c का मान कितना, 1 प्लस d बराबर क्या, 13, तो 3 एकम 3 प्लस d बराबर 13। अब 3 को इधर कर देंगे, ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3, यानी 13 में से 3 गया तो कितना, 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग सजा करके लिख देंगे, ठीक है, कि a का मान, क्योंकि देखिए a b c d का मान निकलना है, तो a का मान कितना, 2, b का मान कितना, 4, c का मान कितना, 1 और d का मान कितना, 10, d का मान 10। यही का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि a बराबर ए आई जे क्या है, किस ऑर्डर का है, m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो मेरे प्यारे साथियों ये आपको कहा गया है कि वर्ग आव्यूह, याद रखेंगे कि वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं कि जिसमें पंक्तियों की संख्या, क्या बोलेंगे, पंक्तियों की संख्या जो होती है वह क्या, स्तंभों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर हम पंक्तियों की संख्या को किससे, m से डिनोट करते हैं और स्तंभों की संख्या को किससे, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या को m से
स्तंभों की संख्या को किससे, n से। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि इसमें कहा गया कि स्तंभों की संख्या क्या होती है, बड़ा होती है, नहीं। इसमें कहा गया कि पंक्तियों की संख्या बड़ा होती है, नहीं। क्या होती है, जितना पंक्तियों की संख्या होता है उतना ही क्या होता है, स्तंभों की संख्या होता है। इसीलिए 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। पंक्तियों की संख्या परिभाषा ही होता है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, जिसमें m बराबर होता है किसको, n को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी काफी बच्चे को कंफ्यूज रहती है। कहता है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि माने अवयव 0 या क्या है, 1 है। तो आइए, क्या कहा है कि आपको अवयवों की कुल कितनी संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या निकालनी है, अवयवों की संख्या, अवयवों की कुल संख्या। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रविष्टि अवयव कितना है, 0 और 1 है, माने 2 अवयव है। कितनी है, 2। तो कोटि, अब कोटि किसका है, 3 गुणे 3 माने 9, 3 त्रिका 9। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे कितना 9 बार लिख देंगे। कितना लिख देंगे, क्योंकि यहां देखिए, यहां आपकी जो अवयव है प्रविष्टि है 0 या 1 है, यानी 2 है। तो कितने, 3 गुणे 3 यानी 9 बार। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 9 बार। ठीक है, क्योंकि गुणा में पावर को जोड़ा जाता है। तो 2 के पावर 9 का जो मान होता है वो कितना होगा, 512 होगा। ठीक है, तो इसलिए 9 का ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। क्या होगा, डी। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म क्या है, समान है। निम्नलिखित युग्म क्या है, समान है। तो देखिएगा, जब हम इसमें जब x का मान ज्ञात करते हैं तो देखिए इससे हमको क्या मिलेगा, 3x प्लस 7 बराबर क्या, 0। तो यहां अगर हम x का मान निकालते हैं तो देखिए x का मान क्या, भाई प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस, तो -8। और जो x का गुणांक है वो कहां चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। उसके बाद से अगर हम y देखिए यहां निकालते हैं तो यहां से भी देखिए एक मान निकलेगा। तो देखिए, अच्छा इसको ही निकाल लेते हैं, y प्लस 1 बराबर क्या, y प्लस 1 बराबर क्या, 8 हो जाएगा। तो यहां से y का मान निकालेंगे तो 8 में से हो जाएगा तो कितना, 7 हो जाएगा। उसके बाद से एक और ये मान है, ठीक है, एक ये का है 2 माइनस 4x बराबर कितना, 4 हो जाएगा। तो अगर यहां से हम x का मान निकालें तो देखिएगा ये x का मान कैसे निकलेगा, तो -4x, ये क्या है, 4 है, 2 को इधर बुला लेंगे तो 4 माइनस 2 यानी -4x बराबर कितना, 2। तो यहां काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना क्या, 4, यानी इसको नीचे में भेज देते हैं। तो यहां से x का मान -1 बटा क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। तो देखिए यहां पर एक x का मान आ रहा है कितना, -7 बटा 3। यहां x का मान क्या आ रहा है, -1 बटा 2। फिर से एक और मान निकाल लेते हैं, y माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां से y का मान कितना हो जाएगा, माइनस में इधर आएंगे तो प्लस, तो 5 या 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए y का तो मान सेम आ रहा है, लेकिन x का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसीलिए मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी, 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका क्या होता है, यहीं पे खत्म होता है। आज का क्लास आप सबको कैसे लगा, आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा।